गंगा के दो घाट होते हैं। गए हो गंगा नहाने के लिए कभी? तो वहीं दो घाट है, एक सकाम घाट है और एक निष्काम घाट है। देखा है आपने? गए हो कभी गंगा स्नान के लिए? नहाए गए? हाय भगवान ने तुम्हें सौभाग्य न दिया हो। अच्छा अच्छा, गए हो तो वहां दो घाट है, एक सकाम घाट है और निष्काम घाट है। वो दोनों घाट देखे होंगे जब गंगा स्नान के लिए गए हो तो। अरे जहाँ खरबूज तरबूज उगाए जाते हैं, लौकी तोरैया उगाई जाती हैं, वो सकाम घाट होता है। बीज बोते फल थोड़े दिन में मिल जाता है। और निष्काम घाट कहाँ है? जहाँ जल बहता है। तुम्हारा जल में नाव पे बैठो मल्ला, बिल्कुल निष्काम घाट पे बैठा है, निष्काम घाट पे बैठा हुआ है केवट। भैया आप वही उपाय करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब नाव पे से उतर के आ रहा हो। अब गंगा तो बह रही है इतने और केवट जा रहा हो इतने। लक्ष्मण बोले मीत यादे पटे ना है, पर महाराज तुम्हें पूछो कि जा कहां हो? तो गंगा जल ले ले, चरण धो ले, काम खत्म हो। भैया अब जा कहां रहे हो तुम? केवट आप जा कहां रहे हो? केवट बोले तुमको जल्दी पड़ रही है का? कोई प्रोग्राम घर से बना के चले हो हैं? सुबह की चाय वहां, दोपहर को नाश्ता वहां, ब्रेकफास्ट वहां, और ये सब प्रोग्राम बना के चले। अरे महाराज ने शांति रखो। मैंने सुनी है कि जो भी धार्मिक कर्म करे तो पत्नी संग में होनी चाहिए। हमें अपनी पत्नी तो बुला लाओ। लक्ष्मण बोले अब कर लो यहाँ इंतजार। पत्नी श्रृंगार में लगेगी, कि वह साड़ी बदलेगी, कि वह साड़ी बदलेगी, ड्रेसिंग टेबल पे ठाई साड़ी मटकती रहेगी। अब यहाँ ठाड़े रहे। राम बोले भैया बच के घर के बर्तन न मलबा भी लग जाए कि मेहरबानी समझियो जन कहा करेगा। केवट गई पत्नी से बोले चलो जल्दी से, और जिनको हमें इंतजार है वो आएंगे। केवट की पत्नी सोच भी लगी रे भगवान हम तो गरीब बनाए, आज भगवान हमारे इंतजार में हमारे दरवाजे पे आए। आज भगवान के चरण हम सोने की परात में धोते, अरे हम तो गरीब हैं। केवट की पत्नी बोली या पीतल की पराते ले चलो, ये में चरण धो लेंगे। केवट बोलो चुपचाप बालकन को खचेर के चलिए, बर्तन की व्यवस्था तो मैंने कर ली है। चले आए और क्या किया? केवट राम रजाए सुपावा और पान कठोता भर ले आया। गंगा जल नहीं लाया, सादा जल लेके आया, गंगा जल नहीं। क्यों नहीं लाया? कि प्रभु ये गंगा तुम्हारे चरणों से निकली है और मैं तो नवीन गंगा निकालूंगा, नई गंगा निकालूंगा। चरण धोए हैं? आओ दाहिनों चरण दे दियो, हाथ पे रख लियो, एक चरण से हाथ से जल डाले और एक एक नखमे से धूल निकालता जा रहा है। रूप माधुरी के दर्शन करता जा रहा है केवट। एक पांव से राम जी खड़े दे रहे गए। अरे भैया केवट तेरा हाथ डोले तो मेरे पांव डोले साथ में, मैं गिर जाऊंगा। केवट बोले कछु लेनो देनो, गिर जाऊंगा है? सीधे से ठाड़ो ना भेजे, धमका रो पटका रो। लाओ अपने दोनों हाथ लाओ, उनमें सिरे पकड़ के ठाड़े है जाओ, गिरोगे ना। राम के दोनों हाथ केवट ने अपने सिर पर रखवा लिए। रे केवट, केवट आज तेरी जन्म जन्म की तपस्या सफल है। तेने नहीं चरणों और हाथों के लिए कितनी साधना की, आज वो तपस्या तेरी सफल है। दोनों हाथ राम जी के केवट के सिर पे रखे, धमकाया भगवान कुछ लेन देन, चुपचाप से खड़ा ही नहीं हुआ जाता। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाए चिताए जानकी लखन तना। लक्ष्मण की ओर देख के हंसे। क्यों?
जितए जानकी, मतलब जानकी सीता जी की ओर देख के हंसे। क्यों? कि देवी, विवाह मंडप के नीचे तुम्हारे पिताजी ने मेरे पान को उठा धोयो और तुम जैसी लक्ष्मी मेरे अर्पण कर दई कि दोनों चरणों को धो डाले हो, पर देखो दावे हो काऊ कछु। सुन के बटके बहन प्रेम रपेटे अटपटे भी हंसे करुणा चितय जानकी लखनतन। लक्ष्मण की ओर देख के हंसे। क्यों? जब राम जी को ब्याह है कि आयो तो बंगला में रहते राम और सीता, अब लक्ष्मण वहां जा नहीं सकते। पत पत्नी एकांत में हो तो दूसरे व्यक्ति को जाना उचित नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो जा नहीं सकते। अब बंगला के आगे है कि चक्कर लगाते रहते हैं, न राम बुलावे न सीता बुलावे। सुख सुख के कांटो है गई लक्ष्मण। एक दिन राम बोले भैया ब्याह का है क्या आयो? तुम तो सूखते जा रहे हो। हाँ भैया, जिस दिन से ब्याह है क्या आयो है, आपके चरणों की सेवा मुझे नहीं मिली, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। भाई मैं अपने चरणों की सेवा तुम्हें कैसे दे सकता हूं? विवाह हो गया, चरणों का अधिकार तो पत्नी का चला गया, अब मैं दूसरे के अधिकार को तुम्हें कैसे दे दूं? ठीक है भैया, किसी दिन सुन लेना कि लक्ष्मण ने प्राण त्याग दिया। राम बोले मरे मत, आज से 5वें दिन आवेगी होली और देवर भाभी होली खेलेंगे। अब सीता होली खेलेगी तुमसे, तो होली के बाद कुछ उपहार देगी, तो सीता से मेरी चरणों की सेवा मांग ली। भाई जाकी वस्तुएं वही तो दे सके, हमारा तो अधिकार है नहीं। लक्ष्मण बोले भैया ऐसा करो कि होली कल ली आ जाए। अरे होली तो कोई तारीख पे ही आवेगी, पर ये भक्त को भाव है जी, ये भक्त को भाव है कि मुझे चरणों की सेवा मिले। होली आई, ड्रामन में रंग घुली गई और महाराज वशिष्ठ और दशरथ की उपस्थिति में बड़ी मर्यादित होली खेली जा रही है। चुंदरी में लग गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डार्यो मेरी चुंदरी में, हो मेरी चुंदरी में, मेरी चुंदरी में लगी गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डार्यो लखन मुझे, ऐसो चटक रंग डार्यो, ऐसो चटक रंग डारो लखन मुँह पे, ऐसो चटक रंग डारो मेरी चुंदरी में, हो मेरी चुंदरी में, मेरी चुंदरी में लगी गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो मेरी चुंदरी में लगी गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो। औरन सो होली न खेले, औरन सो होली न खेले, औरन सो होली न खेले, जाकी मोही सो, हो जाकी मोही सो, जाकी मोही सो लागी लागरी, हो जाकी मोही से लागी लागरी, ऐसो चटक रंग डारो लखन मेरी चुंदरी में लगे गयो दागरी, ऐसो चटक रंग डारो।
कहते हैं अवध सुंदरी, ओ सो कहते हैं अवध सुंदरी, ओ कहते हैं अवध सुंदरी। लाला उनसे, ओ लाला उनसे, लाला उनसे न खेलो पागरी, हो लाला उनसे न खेलो पागरी। सोच टक रंग डालो लखन मेरी चुंदरी में लगे गयो पागरी। सोच टक रंग डालो बल आस आस रज छोके, बल दास आस ब्रज छोड़ो, बल आस आस ब्रज छोड़ो। ऐसी होली में, ऐसी होली में, ऐसी होली में लग जाए आगरी, हो ऐसी होली में लग जाए आगरी। सोच टक रंग डारो ओ मेरी चुंदरी में, ओ मेरी चुंदरी में, मेरी चुंदरी में लगे गयो कागरी। सोच टक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो लखन मुझे, ऐसो चटक रंग डारो, ऐसो चटक रंग डारो लखन मुझे, ऐसो चटक रंग डारो। ओ मेरी चुंदरी में, ओ मेरी चुंदरी में, मेरी चुंदरी में लगी गयो कागरी। ऐसो चटक रंग डारो, मेरी चुंदरी में लगी गयो कागरी। ऐसो चटक रंग डारो। होली भाई दशरथ जी कहने लगे अब होली बंद करो और बेटी सीता इन बालकों को कुछ उपहार दो। सीता जी बोली भरत जी मांगो क्या चाहते हो? जन्म जन्म सी राम पदे वरदान न मांगो। मेरे राम के चरणों में दिन दूनी प्रेम बढ़ता रहे, दिन दूना प्रेम बढ़ता रहे। शत्रुघ्न आप मांगो, मैं भैया भरत की सेवा करता रहा, यही दीजिए। लक्ष्मण तो मांगो, मैं भैया राम के चरणों की सेवा मांग रहा हूं। थोड़ी देर तो सीता जी खड़ी रही और बाद में धड़ाम से जाए पड़ी, होश नहीं रहे। हाहाकार मच गई, क्या हुआ? सीता को क्या बात हुई? अरे या बैरी लक्ष्मण ने कुछ कही है? सब डांट भी लगे, रोते भाई लक्ष्मण गए, कहा राम के पास, मैया तो बेसुध है गई है, मैंने चरणों की सेवा मांगी, मुझे भले चरणों की सेवा न मिले पर मैया ठीक है जाए। तो तूने दोनों चरणों की सेवा मांग ली? हाँ, तो बावरी परिवार को जीने को सहारा क्या रह गो? हाँ, परिवार को जीने को सहारा क्या रह गया है? जा सीता जी के पास जाके कह देना एक चरण की सेवा तुम कर लियो, एक ही में कर लो। मैया धीरज रखो, एक चरण की सेवा आप करियो, एक ही में। धीरे धीरे नेत्र खोले, तब महाराज सीता जी को होश आया। आज सुन के बटके बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चिते जानकी लखन। इन्हीं चरणों के पीछे कभी लक्ष्मण तुम मरवे तैयार हो गए हो और कभी सीता मरवे को तैयार हो गए। आज केवट दोनों चरणों को धूल डालेगा और तुम दोनों पे कुछ नहीं। चरण धोए, चरणा मत, बटवे की तैयारी। सीता जी बोली लग जाओ लाइन में, बड़ो ढीठ है गे, चरणा मत देखो ना, बहुत ढीठ है के बिगड़े हो। लक्ष्मण बोले हमें आके आगे हाथ ना पसारेंगे, हम छत्री हैं। अच्छा
तो तुम आके आगे हाथ ना फंसा रहोगे। हाँ अरे बोरे, पहले तो भैया नहीं मांगे बस शुरू कर दिया, मांगी ना। अरे पहले तो तेरे भाई नहीं मांगे बस शुरू कर दिया, और तुम पीछे मांगोगे तो क्या बात है, चलो लगो लाइन में। भैया भगवान के चरणों का 2 बिंदु जल हमें भी दे दीजिए चरणामृत। तो इस तरह से महाराज बड़े विस्तार में केवट प्रसंग बड़ा मार्मिक है, पर करें क्या, समय को बड़ो अभाव है जी। तो इस तरह से महाराज ये निष्कामी केवट है, और बलि भी निष्कामी है नी। तो निष्कामी भक्त के आंगन में भगवान मांगने के लिए जाया करते हैं। 1 पग नहीं मांगे, 2 पग नहीं, 4 पग नहीं, 6 पग नहीं, केवल 3 पग मांगते, तन मन और धन, तीनों बलि ने दिए। और महाराज 1 वर्ष के बाद लक्ष्मी स्वयं पहुंची हैं पाताल में, अंदर प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन ड्योढ़ी पे ड्योढ़ी वाले ड्यूटी इज ड्यूटी, अंदर प्रवेश करना चाहती हैं लेकिन अंदर नहीं जाने दी। पहले राज आज्ञा होगी तब आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। तो जब आप पूछ के आओ, महाराज तुम्हारी ड्योढ़ी पे एक देवी खड़ी है, कहो तो भेज दें। हाँ भेज दो। अब अंतःपुर में प्रवेश किया और कह रही हैं भैया अब बलि सोच में लगी कि मेरी बहन कब की आ गई, हाय कि तुम्हें आज ही देखी है। भैया तुम तो ऐसे भौचक्का से है, तुम जानो ना नहीं। अरे जो दान करे लक्ष्मी की बहन हो, मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे बहन आ जा। हाँ भाई मैं तो यूं चली आई, साल भर का त्योहार है रक्षाबंधन को, भैया के हाथ में राखी बांधे। बहन बहुत अच्छा किया तुमने, और शुभ घड़ी जा रही है, फिर लाभ तुम्हारे हाथ राखी बांध दो। आगे हाथ बलि ने किया। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबल, तेनम त्वां प्रतिबंधामि रक्षे माचल माचल। आज महाराज भैया जब कच्चे धागे से मैं तुझे बांध रही हूं, मोह किसी तरह से निराश मत कर देना, मेरी पग पग पे रक्षा कर। बलि कहने लगे बहन भैया के हाथ में राखी बांधे तो दक्षिणा दो करे, तुम कुछ दक्षिणा ले ले। बोले बता क्या स्वभाव रो भैया, मैं पैसा गुरा की बांधी हुए आई। अरे कि तो बहन भैया को प्रेम को संबंध है बाबरे, अब कही तो कही मत कहिए ना। बहन तू कछु मांग ले, मेरी कमी नहीं है, मांगो हाँ मिलेगो हाँ। तो भैया मुझे तो अपने या ड्योढ़ी वाने दे दे। ये बहन तो की ड्योढ़ी वानी चुप हो लगे, हाँ मुझे तो ये ठीक लगे। जान गए बलि कोई नहीं है, ये लक्ष्मी है तो ये लक्ष्मीपति है। ड्योढ़ी ने पे आए चरणों में बलि गिर गए। प्रभु आपकी माया को पार कौन पा सके, 1 वर्ष से तुम मेरे यहाँ पर है सेवा चौकीदारी कर रहे हैं, मैं नहीं जान पाया प्रभु। आपकी माया से भ्रमित हुआ, मैं आपसे सेवा लेता रहा, पर आपकी माया को पार कौन पा सके। बता अभी तो तुम मेरे चौकीदार है और तुम तो जी जाजी बड़ी जल्दी बन गए। हाँ तुम तो ड्रेस उन्हें बदली है। हाँ ऐसे करके दानी के बंधन में से भगवान की बंध छुड़ा के लाई लक्ष्मी। तो ये निष्कामी भक्त का भाव आपने सुना। अब एक बार षष्ठी की रचना की कथा आप यहां तक सुन चुके हैं परीक्षित। अब दोबारा से षष्ठी की रचना की कथा आएगी। 3 बार षष्ठी की रचना की कथा आया करती है जी भागवत में। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा के कश्यप, कश्यप के श्राद्ध देव नाम के मनु और श्रद्धा नाम की रानी को प्रादुर्भाव है। इन्हीं मनु महाराज के 10 पुत्र भय जी। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्टे, धृष्टे, कुरुस, नरसिंह, प्रसद्र, नवगर, कवि, ये 10 पुत्र हुए। पहले जो मनु बताए उनके क्या संतान बताई परीक्षित याद है? 5, 3 पुत्री और 2 पुत्र बताए। इनके 10 पुत्र। सबके लिए कार्यभार सौंप रखें। लाला तुम गाय चराया करोगे, तुम राज्य को कार्य संभालोगे, सबके लिए कार्यभार सौंप रखें 10 पुत्रों के लिए। प्रसद्र पर महाराज शेर के धोखे में गाय कट जाती है। गाय कट जाती है तो महाराज पिताजी से राज्य में से निकाल देते। 12 वर्ष अपनी हत्या को चिल्ला चिल्ला के सुनाई कि मुंह पे गाय मर गई है। हमारे यहां गाय को बड़ा ऊंचा महत्व है। गाय के रोम रोम में देवताओं का निवास होता है।
एक गाय की हत्या होने पर न जाने कितने देवताओं के स्थान नष्ट हो जाते हैं, और एक गाय की सेवा पूजा होने पर कितने देवताओं की सेवा पूजा हो जाती है। सेवा पूजा तो आप भी करते हो देवताओं की, क्या देते हैं देवता आपको? अरे किसी के घर में डाले गए हों, किसी के घर में एक आध बोरा सोना चांदी डाले गए हों, पटक गए हों? नहीं। और ना ही आगे कभी उम्मीद करना, उम्मीद ही मत करना, ऐसा नहीं होगा। केवल आपको बुद्धि देंगे, और जब भी मांगो उस परमात्मा से केवल बुद्धि मांगो और कभी कुछ मत मांगो। और बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। बुद्धि होती है 3 प्रकार की। एक तो नमदा बुद्धि, तेलिया बुद्धि और मोतिया बुद्धि। नमदा बुद्धि कौन सी होती है? नमदा बुद्धि होती है जी कि 1:30 बजे से और 5:30 बजे तक को पढ़ाया, मूड पच्ची की खोपड़ी गर्म है गई जी, और पूछा कि परीक्षित करदम और देवहूति की कितनी संतान है? मालूम है क्या ये? किसी को मालूम हो? परीक्षित तो यहाँ है ही ना, खैर तुम्हें किसी को मालूम हो? सब सौदा स्वाप है वो जी, सगरो सौदा स्वाप। ये होती है नमदा बुद्धि, है ना। और मोतिया बुद्धि कैसी होती है? सच्चे मोतियों में एक बार सूरा कर दिया जाए, धागा उसमें पिरो दिया जाए तो वो सूरा घट बढ़ नहीं सकता, जितना है वह उतनी ही रहेगा। गुरु ने जितनी शिक्षा दी वह उतनी ही रखेगा, न घटा सकता है न बढ़ा सकता है। और तीसरी होती है तेलिया बुद्धि। तेलिया बुद्धि कैसी होती है? कोई तालाब है और वहां में थोड़ा सा आप तेल डाल दीजिए, पूरी जल की सतह पे तेल अपना असर दिखा देगा, तेल वहीं समझने चाहता। तो जब भी मांगे प्रभु से तेलिया बुद्धि मांगे, तेलिया बुद्धि मांगे। जैसे बुद्धि खंडित है, ब्रह्म अखंड है, भक्ति अखंड है, लेकिन उसे ब्रह्म रूप समुद्र के किनारे ले जाकर बुद्धि खड़ा करेगी, यदि आपकी बुद्धि बलवती है तो। गए गरुड़ा जहां बसा है भुसुंडा, गए बसा है भुसुंडा, बते कुंठे तहारे भक्ति अखंडा, गए गरुड़ा। मत मत कहते हैं बुद्धि के लिए, मत कुंठित हरे भक्ति अखंड है जी। बुद्धि खंडित है, न तो उस ब्रह्म को समझ सकती है, न अपने में समा सकती है। भक्ति अखंड है, न महाराज उसे अपने में समा सकती है। जब भी मांगे केवल तेलिया बुद्धि मांगे, बलवती बुद्धि मांगे, सयानी बुद्धि मांगे। 12 वर्ष के बाद में महाराज गाय को प्राश्चित करके प्रसिद्ध लौटे मनु महाराज की दूसरी संतान। शर्याति मानवो राजा ब्रह्म सैवभु, युवा अंगरिषा सत्रे द्वितीय में ऊंचेवान। मनु महाराज की दूसरी संतान बेटी भाई सुकन्या। और सुकन्या ने च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, और जब नेत्र फोड़ दिए तो महाराज उसी को सौंप दिया है सुकन्या। अश्विनी कुमार वैद्य बुलाए और उनके द्वारा नेत्र ठीक हुए जी, काया सही हुई, यज्ञ किया, विवाह कर दिया जी शर्याती राजा ने बेटी को। तो भाई धन चाहिए हमें, यज्ञ करना है, धन दिया, यज्ञ किया। और उस यज्ञ में महाराज अश्विनी कुमार भी बुलाए, लेकिन देवता चढ़ गए। अश्विनी कुमारों को देवताओं के साथ भोजन प्रसादी में कोई बैठने का अधिकार नहीं। उठाओ। इसी बात को लेके महाराज संघर्ष बढ़ो, और इंद्र ने वज्र छोड़ो मारवे के लिए। तो महाराज सुकन्या और च्यवन ऋषि प्रभु से प्रार्थना की, हाथ से वज्र छूटे और इंद्र के पीछे ही पड़ गए। लोक लोकांतर में घूमे, सहायता मांगे पर कोई सहायता नहीं करता है।
है जी। तो इस तरह से महाराज ये सुकन्या और चमन ऋषि की भक्ति का प्रभाव है। और जब इसे चलेगा क्या, जब इसे चलेगा चवरप्रास, नौजवान है गई ना, कौन, चवन ऋषि, जो अश्विनी कुमार वैद्य ने लेह पदार्थ बनाया उसे खा करके ऐसी बड़े बूढ़े बड़े खामे अब जाड़े भर खाएंगे चवनप्रास, है जी। हम नव युवना बन जाए, ठीक। अब मनु महाराज की तीसरी संतान, नाभागो नभगापत्यम यम तृतव्यातरम कविम यविष्टनमदाय ब्रह्मचारिण मागतम। मनु महाराज की तीसरी संतान भाई नभग, नभग के भाई नाभाग, नाभाग के भाई महाराज अम्बरीश। अम्बरीश ईश्वर के बड़े परम भक्त हैं जी, अपने हाथ की मेहनत का अन्न लाया करते हैं अम्बरीश, और महाराज अपने हाथ से वह चाकी से पीसे और भगवान आप स्नान बनाए, भगवान के जग मोहन को धोवे, भगवान को स्नान करावे, अष्टगंध के चंदन लगावे, धूप दीप जलावे, आरती करे, भोग लगावे और तब आप भोग पावे। ये रोजाना रोजाना को ऐसो उनको नियम है। पहले राजा कई कई विवाह करते थे, पहले राजा कई कई विवाह करते थे। क्यों? कि भाई छोटे छोटे राज्य होते थे, कई विवाह करके संबंध स्थापित हो जाता था तो उनका राज्य सुरक्षित रहता था, संबंधों से उनकी सहायता होती थी तो राज्य सुरक्षित रहता था, इसलिए कई विवाह कर। काशी नरेश की कन्या विवाह के योग्य कहती है, पिताजी कोई भक्त पुरुष मिलता है तो मैं विवाह कराऊंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं कराऊंगा। भक्ति में उस समय डंका बजा हुआ था, कौन को, अम्बरीश को। तो महाराज अम्बरीश के साथ में विवाह कर दिया जी काशी नरेश ने अपनी कन्या। ब्याहुली आई, तीसरी मंजिल पे उनको रोक दिया गया। ठाकुर जी साथ लाई नहीं, सेवा पूजा करने को अवसर नहीं मिला। जब सेवा पूजा करने को अवसर नहीं मिला जी तो उन्होंने कुछ भी जलपान नहीं किया, खाया पिया कुछ नहीं। ऐसा नेम है, क्योंकि भक्ति के 5 आधार हैं जिन पर भक्ति टिकी हुई है, ध्यान देना है। भक्ति के 5 आधार हैं जिन पर भक्ति टिकी हुई है। कौन से आधार हैं 5? निष्केवल नेम, निष्केवल प्रेम, संत की करुणा, एकांत स्थान और हृदय में कृपा मूर्ति की स्थापना। निष्केवल नेम, नेम हमारा ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि उस नेम में प्रसाद की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो टूटे टूट जाए, जो छूटे छूट जाए, पर हमारा नेम नहीं टूटना चाहिए। निष्केवल नेम और निष्केवल प्रेम, प्रेम केवल प्रेम के लिए होना चाहिए। प्रेम केवल प्रेम के लिए होना चाहिए। हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं, बेकार है उधार है। प्रेम तो केवल एक परमात्मा से किया जाता है। तो महाराज निष्केवल नेम और निष्केवल प्रेम। तीसरा आधार भक्ति का आता है संत की करुणा। हम ऐसे बन जाए कि संत हमारे ऊपर करुणा बरसाने लग जाए। संत की करुणा कहीं बरसी है? हाँ बरसी है। कहां? जिस समय राम लक्ष्मण लेकर के जाते हैं जी विश्वामित्र, और ऐसा निर्जन वन जहां पे महाराज कोई पशु पक्षी नहीं है, वृक्षों का पतझड़, रेतीली भूमि, पत्थर व शिला। राम कहते हैं गुरुदेव ये तो कुछ अजीब सी लगती है, ये क्या ऐसा है? कि गौतम नारी साप बस उपल देह धर धीर। कि गौतम नारी अहिल्या है। राम को रास्ता रोक के विश्वामित्र भारत के संत खड़े हैं। जिस नारी को समाज ने दुत्कार दिया है जी, पति ने त्याग दिया, जंगल के पशु पक्षी भी त्याग के चले गए, ऐसी अभागिन नारी
जिस नारी के नाम पे वृक्षों ने हरियाली छोड़ दी, ऐसी अभागी नारी कोई अपनावे के लिए तैयार नहीं है। ऐसे को कौन अपनाएगा? या तो संत अपनाएगा या भगवंत अपनाएगा। आज भारत के संत विश्वामित्र रास्ता रोक के ताड़े है गए राघव, तेरी के कैसी दुनिया है।